डॉक्टर सुनील करवे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, आपके सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय आत्मन, मेरे विश्व के पूरे साईं भक्त और साईं बाबा की ये साईं वाणी करते हुए मुझे बड़ी खुशी है। हर एक के जीवन में अपना एक प्रयास है। जो महान पुरुष और उन्होंने अपने जीवन में दार्शनिक का काम किया, उन्होंने अपने जीवन में जो लिखा वो सबके सामने रखा। साईं बाबा ने अपने अनुभव लोगों को दिए, बाबा जिए और आज भी बाबा है और बाबा रहेंगे। मैंने एक मेरे साईं वाणी के इसमें कहा है कि बाबा जब तक स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जब तक हर धरती का हर इंसान स्वर्ग में जाने लायक ना बने और वो जहाँ है वहाँ स्वर्ग खड़ा करे। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने लायक। सबका मालिक एक है, श्रद्धा सबूरी। और मैं फिर से कहूँगा, प्रारंभ करो और जारी रखो। ये गुरु वचन देके, ये गुरु मंत्र देके हमने जो शुरुआत की और उसके लिए हम आज एक महीना आज हम पूरा कर सके। आज हमारा ये जो कार्य है वो ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा और पूरे विश्व के हर जगह पे मैं साईं बाबा का मंदिर, स्कूल और अस्पताल बना के बाबा के कार्य के चल के उनके आशीर्वाद लेके आप सर की ताकत से बाबा की सेवा करते करते हम भगवान की सेवा। और बाबा कहते हैं कि मैं आम इंसान में ही भगवान देखता हूँ, मैं हर नागरिक में भगवान देखता हूँ, क्योंकि वो उनकी मन, हृदय, काया, वाचा, काया इतनी शुद्ध है कि उनको कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने तो अपने हर प्राणी मात्र में भगवान देखा। यही तो उनकी विचारधारा है। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, भागो मत। साई क्रिया, साई ध्यान और हमारी साई वाणी सुन के आप अपने जीवन में बदलाव लाओ। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ आप सुनो, दिल से सुनो, अपने अंदर की आवाज से सुनो। मेरा प्रयास आप सबको बदलना है, जिंदगी में कुछ लाना है, कुछ करना है। और कुछ करने के लिए कुछ नहीं भाइयों और बहनों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प है, इसलिए तो वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। ये तो जीवन है बाबा का। मैं एक कहानी से बताना चाहूँगा कि काम, क्रोध, मन, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड्विकारों से दूर रहो। और ये दूर रहना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। एक बार एक फकीर एक जगह से गुजर रहा था और वो राजा के महल से जाने लगा तो अपने हाथ में एक कटोरा लेके जा रहा था। और वो उसने सोचा कि राजा का जो घमंड है वो मैं दूर करूँ। जो हमारा घमंड है, हम राजा है, हमारा घमंड जब तक दूर नहीं होता तब तक बाबा आशीर्वाद भी नहीं देते। याद रखना, हर कहानी हमारी कहानी से जुड़ी है। ये मत समझो मैं एक प्रतिनिधित्व तौर पर आपको कहता हूँ कि एक फकीर, एक राजा, लेकिन हम है वो। हमारे जीवन से आप थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा। अपने जीवन से ये बहुत बहुत सटीक बैठती है बहुत सारी चीजें। और वो फकीर फिर वो राजा के सामने जाता है और अपना कटोरा रखता है और बोलता है, राजा मुझे भिक्षा दे। राजा बहुत दानशूर होता है, वो कहता है इसको भिक्षा दे दो। और ऐसे ही बोलता है, भिक्षा दे दो इसको, फकीर है, गरीब लग रहा है।
भिखारी जैसा लग रहा है, दे दो उसको भिक्षा। तो वो जैसे ही राजा आदेश देता है तो वो फकीर एक बात कहता है, राजा मेरी एक शर्त है, भिक्षा लेके भी तू शर्त रख रहा है। राजा बोलता है चलो फकीर सुनना पड़ेगा। तो क्या शर्त है? ये मेरा छोटा सा कटोरा जो दिख रहा है ना, इसको भरना पड़ेगा। राजा कहता है इसको शायद पता नहीं, मेरी अमीरी का अंदाजा नहीं है उसको। और फिर वो कहता है अरे इसका कटोरा भर दो। बहुत गर्मी के साथ कहता है, जैसे अहंकार के साथ कहता है, और अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार न लागू राजसा, ऐसा कहा है, अहंकार न लागू राजसा। किसी राजा को अहंकार नहीं लगना चाहिए। हम हमारे जीवन के राजा है, लेकिन अहंकार हो गए तो हम भिखारी होने में समय नहीं लगता। 1 मिनट में भगवान चाहेंगे ना तो पल्ला एकदम पलट लेंगे, इतना याद रखें। तो फिर अपने सब सैनिकों को आदेश देता है और जड़ जवाहिरों से भरने को बोलता है। वो छोटा सा कटोरा होता है, छोटा सा भरने लगते हैं सब वजीर, तो वो भरता ही नहीं है। फिर आधा खजाना राजा का खाली होता है। राजा फिर चौंक जाता है, दोपहर हो जाती है, तभी तक इतना छोटा सा कटोरा नहीं भरा। राजा और उसका एक जो अंदर की आवाज है वो चिल्लाती है, अरे मैं एक फकीर से हार रहा हूं। नहीं, मुझे हार मंजूर नहीं है। कभी हारा नहीं था ना। जीवन में भी हम बहुत जीतते हैं तो हमें घमंड आता, अरे मैं अरे कौन है भाई तू, हु आर यू, कौन है आप। ज्यादा गर्व मत करो। हाँ, अपने प्रति एक विश्वास रखो, लेकिन अहंकार मत रखो। विश्वास और अहंकार में फर्क तो आप जानते होगे, आप समझदार है। तो वो जब राजा कहता है कि इसका भर दो कटोरा, दोपहर हो जाती है, शाम होते होते सब खजाना खाली होता है, लेकिन कटोरा नहीं भरता। फिर राजा को समझ में आता है कि ये महान हस्ती है, और वो फकीर के सामने झुक जाता है, कहता है माफ करिएगा आप कौन है और ये कटोरा कहाँ से लाया। तो फकीर हंस के कहता है अभी अभी मरघट से आ रहा था कि ये मानव की कौटी है, ये मानव की है, ये कभी भरेंगे नहीं वासना से, कितना भी डालो इसमें उसको कम ही मिलता है। और कहां तक कौन लेके जाता है? आज तक कोई सुई ऊपर लेके गए? मरने के बाद छोटी सी सुई तक आप ऊपर लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते ना। मगर क्यों इतना वासना के पीछे भाग रहे हो? जिंदगी यही सिखाती, बाबा यही सिखाते कि जरूर करो, अपने जीवन में सब कार्य करो, लेकिन किसी चीज के पीछे इतना भी मत भागो कि आप पागल हो जाओगे। और बहुत सारे लोग पागल हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं खुद की आंखों से देख रहा हूं, कितने सारे लोग आज पागल हो रहे हैं। यश कीर्ति पैसे के पीछे इतना भाग रहे कि जीना भूल गए। और पहले पैसा कमाने के लिए भागते, बाद में दवाखाने में पैसा खर्च करने के लिए उनको उसके लिए भागते। मतलब ना जीवन में जी पाते हो, पहले सिर्फ कमाओ, बाद में सिर्फ खर्च करो। और वो भी किस लिए? दवा में, क्योंकि हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, विचारों की तरफ ध्यान नहीं देते, जो करना है वो रह जाता है। अपने जीवन में कार्य करो, बहुत अच्छा कार्य करो। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, नाम कार्य से रहेगा। जितने राजे महाराजे थे हमारे देश में, किसी का नाम सबका रहा, लेकिन जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया ना, वो अजरामर हो गए। उनकी ख्याति देश में और विश्व में फैल गई। वो भिक्षा पात्र की तरह वो मानव की कौटी है। मानव का ये कौटी हो कभी भर नहीं सकता, इसलिए अहंकार अपना होगा तो उसको निकालो और वासनाओं के पीछे मत भागो, चाहे भी कोई भी क्यों ना हो। मैं ये छोटी छोटी कहानियां बता के आपको जब एक कोई संदेश और बोध देने का प्रयास करता हूँ, तो ये साईं बाबा का आशीर्वाद है, ऐसा समझो। अगर पूरी तरह से सब नियमों का पालन करके, साई क्रिया और साई ध्यान करके अगर आप अपने जीवन में बदलना चाहोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, अभी मैं साई ध्यान की तरफ से थोड़ा बोलना पसंद करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सुनील जी, ध्यान में बैठते हैं ना तो जितने पहले विचार नहीं आते ना, उतने बैठने के बाद आते हैं। जरूर आते हैं, प्रयास करोगे ना आएंगे। एक बार एक पत्थर था बहुत बड़ा समंदर के सामने, और लहरें उसके ऊपर धड़कती थी। तो पत्थर ने हंसा और बोला, कितनी कमजोर लहरें, मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं तो इतना बड़ा मजबूत और हट्टा कट्टा पत्थर हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेगी। 1 साल के बाद देखा लहरें चालू थी, पत्थर वहां नहीं था, क्योंकि पत्थर समंदर में बह गया था। यही तो विचार है। 1 दिन नहीं हो गए, 2 दिन नहीं हो गए, 3 दिन नहीं हो गए, 3 महीना नहीं हो गए, लेकिन 4थे महीने से आपका ध्यान का अंकुर खुलेगा। और एक याद रखना, जिस दिन आपके अंदर आप जा गए, मैं आपको निष्क्रिय नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको सजग और सक्रिय कर रहा हूं। शांति से सुनना मेरी बात। अगर सच में भारत आज महान देश है, तो उसमें एक ही चीज है, योग, प्राणायाम, ध्यान और धारणा। इसकी समीप हम जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा कार्य करना है, हमें जुड़ना है अभी सब अच्छे कार्य के लिए। हमें हमारे जीवन को एक
साक्षात्कारी जीवन बनाना है, कार्य भरा जीवन बनाना है और एक ऐसी अच्छी जिंदगी जीनी है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको। सिर्फ षड्विकार है वो तो छोड़ने पड़ेंगे। अगर पेड़ कितना भी अच्छा है और उसको अंदर से अगर कीड़ लग गई तो फल फूल नहीं आएंगे, उसको वो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार जिंदगी है। अगर हम हमारे जीवन में अच्छी तरह से कार्य नहीं करोगे तो कैसे आप जी पाओगे? क्या क्या करके जियोगे? और गलत जीने से, अगर गलत भटक रहे हो तो अच्छा है कि सही जियो। अगर गलती से गलत काम करके पैसा कमाना तो अच्छा काम करके पैसा कमाओ, अच्छा काम करके नाम कमाओ, अच्छे काम करके अपने माँ बाप का उद्धार करो। उनके कष्ट, उनका मेहनत देखो ना। किसी माँ को लगता है कि अपना बेटा बुरा करे, किसी पिताजी को लगता है कि वो गुनहगार बने, नहीं लगता। सच्चाई के साथ चलोगे, थोड़ा रास्ता जरूर कठिन होगा, लेकिन याद रखना जब पहुंचोगे तो मजा आएगा। ऐसी एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहूंगा। कहानियां इसलिए है कि आप जीवन में बोध लें, और ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ये कहानी उस राजा की है जिन्होंने अपने प्रजा को हमेशा चाहा, हमेशा प्रजा के प्रति सोचा और अपने जीवन में एक बदलाव लाया। लेकिन जब वो राजा थका तो उसने बेटे के हाथ में सब कुछ सौंपने की सोचा। बहुत दिनों के बाद उसके घर में बेटा पैदा हुआ था, और वो बेटा था राजा सिद्धोधन का बेटा। कौन? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम शायद आपको पता होगा, राहुल नाम था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। बेटा पैदा हुआ, गौतम बुद्ध पैदा हुए, उनको भी बेटा पैदा हुआ राहुल। और इतना सुंदर परिवार था, पोता भी आया था। तो गौतम बुद्ध ने जब उनका जन्म हुआ, याद रखना मैं दो बातें आपको शांति से बता रहा हूं, अब पहले सुन लेना। सिद्धोधन राजा के घर में बहुत समय के बाद बेटा पैदा हुआ, वो था गौतम बुद्ध। और जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो उनके उस जमाने के सबसे महान ऋषि वहां आए। सबसे महान मतलब उनको मिलने के लिए हजार लोग जाते थे, वो खुद राजा के पास आए। राजा बहुत खुश हो गया कि इतने बड़े ऋषि मेरे घर आ गए। और आने के बाद जैसे छोटे गौतम बुद्ध का जो छोटा एक दिन का जो बच्चा था, उसके पैर पे उन्होंने अपने सर पे लगा दिया और रोने लगे। राजा सिद्धोधन को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है, क्यों रो रहे? तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो ऋषि ने कहा, राजा आपके घर में एक महान आत्मा पैदा हुई है, और आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक बीज में भी अंकुरने की क्षमता होती है और उसमें पेड़ होता है, लेकिन बीज में पेड़ छिपा होता है। जब वो जमीन में गाड़ता है तब अंकुरता है, तब पेड़ दिखता है। लेकिन मैं तो ज्ञानी हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है ये छोटा सा एक दिन का बच्चा है, लेकिन ये बहुत बड़ा महान संत और महान विचारवंत और भगवान होने वाला है। और जब वो बहुत बड़ा होगा तब आशीर्वाद देने के लिए मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो तब तक मर जाऊँगा, इसलिए मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूँ। मतलब बीज में अच्छा पेड़ होता है, लेकिन सबको देखने की आंख नहीं होती। और वो ऋषि थे तो उन्होंने समझ लिया कि गौतम बुद्ध को, सिद्धोधन राजा को तो समझ में ना आया, वो तो खुशी में था। बहुत दिनों के बाद घर में लड़का पैदा हुआ था तो खुशी में थे। और जब गौतम बुद्ध बड़े बन जाते हैं, उनकी शादी होती है, और जब उनकी शादी होती है तो राजा सिद्धोधन सोचता है अभी शादी भी हो गई, उनको भी बेटा हो गया राहुल नाम का, अभी उनका तो अच्छा होगा, तो वो निवृत्ति लेने का सोच रहा था। गौतम बुद्ध एक दिन तय कर लेते रात को और घर छोड़ के निकल जाते। तब सिद्धोधन राजा को याद आता है कि वो ऋषि क्या बोले थे, और फिर गौतम बुद्ध पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं। राजा थे वो, सब कुछ छोड़ा उन्होंने और इतने बड़े महान ज्ञानी बन गए। जिन्होंने भी आज देश में संघर्ष किया है, विश्व में संघर्ष किया है, वो लोग बहुत महान आत्मा बने हैं। तो आज के बाद एक तय कर लेना, आपके जीवन में संघर्ष है तो समझ लेना आप महान होने वाले हो। लेकिन संघर्ष में लड़ने की क्षमता रखो, संघर्ष के समय एक ताकत रखो, खुद में एक रुतबा रखो। यस, मेरे जीवन में आया ना तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि भगवान मेरे से कुछ बड़ा चाहते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। मैं संघर्ष के लिए इसलिए बार बार बोलना चाहता हूँ। और उस समय साईं बाबा आशीर्वाद देते हैं। साईं बाबा जो आज मेरी साईं वाणी सुन रहे हैं ना, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बाबा ने उनको वो ज्ञान दिया है कि सुनो सुनो, मैं जो कह रहा हूं सुनो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सिर्फ आके मत्था टेक के क्या, ठीक है आशीर्वाद मिलेगा, वो बात दिक्कत नहीं है, लेकिन बोध भी तो लो। अरे मेरा बोध लेना चाहिए। एक बार एक ऋषि, जब मैंने कहा था
कि जब अब प्रवचन करते करते गांव में चला जाता है और गांव में चला जाने के बाद पता चलता है कि गांव में ऊपर के एक बहुत बड़ी नहर थी, उसका पानी निकल गया और ज्यादा बाढ़ आ गई तो गांव बह जाएगा, तो सब लोगों को हटाया जाता है। ये बोलता है मैं भगवान का काम करो, मुझे कौन हटाएगा, तो वही रुकता है वो। तो उसी प्रकार आपकी अवस्था हो चुकी, आप वही रुके हो। और फिर जब वो कहता है आप रुके हो, आप दर्शन लो, जरूर लो, बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, शिरडी में आओ, साईं बाबा की शिरडी आप सबके लिए है, आशीर्वाद देने के लिए है। लेकिन याद रखना उनके विचार भी आपको साईं वाणी के माध्यम से सुनना है, साईं ध्यान करना है, साईं क्रिया करनी है और अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। तो जैसे ही वो पानी बह जाता है उसमें वो चले जाते हैं, बार बार उसको लोग बचाने आते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। भगवान के पास जाने के बाद भगवान को वो कहते हैं कि मैंने इतनी सेवा की और आपने मेरे से पानी को बहाया और मुझे मरवाया, क्या बात है। भगवान ने कहा बेटा 3 बार तो मैं तुझे बचाने के लिए आया था, तू उठा ही नहीं, तो मैं क्या करूं। साईं के भक्तों को मैं कहना चाहता हूं बाबा सब कुछ देंगे लेकिन उसके लिए पात्र तो होना चाहिए। जब किसी कुएं में आप बाल्टी डाल देते हो और बाल्टी अगर सीधी रही और उसको पानी में झुकने की कला ना होगी तो वो कैसे बहेगी। इसीलिए मराठी में कहते हैं महापुरे झाड़े जाती ते लवारे वाचती। इसका मतलब है जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जो लवारा जैसे पेड़ होता है, जैसे पानी की तरह जिसका मूवमेंट होता है, वो पेड़ बाढ़ खत्म होने के बाद फिर से खड़ा होता है। नम्र होना सीखो। बाल्टी कुएं में डालने के बाद जब तक वो झुकेगी नहीं तब तक पानी भरेगा नहीं। जीवन में भी नम्रता होनी चाहिए, लीनता होनी चाहिए, सीखना चाहिए जीवन में, और बहुत कुछ है सीखने लायक। कोई ज्ञानी नहीं है, थोड़ी सी समझ आई आपको, इतना याद रखें। इतना विश्व का भंडार है, उसको जानोगे 10 जिंदगी कम पड़ेगी। क्यों चाहिए इतना ज्ञान भी, उतना ही चाहिए जितना जरूरी है। ऐसा होता है कभी पेट जितना भूखे उतना ही खाते हो ना। ज्ञान जरूर लो, सब क्षेत्र में आप आपका ज्ञान रखो, लेकिन याद रखना स्टेप बाय स्टेप। जीवन में बदलाव लाते समय जीवन में क्रांति करना सीखो। वही समय पे वही कार्य करो और आति वर्जिते, आति मत करो, कभी आति मत करना, कभी मत करना। मैं फिर से नम्रता के साथ कहता हूं, साईं ध्यान के लिए आज मैं गुरु मंत्र देना चाहूंगा। आप सबको तीसरी और महत्वपूर्ण स्टेप करनी है। मेरा भाई हो, मेरा मित्र हो, मेरा उद्योगपति मित्र हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, छोटा सा कार्य अच्छा बुरा नहीं। तो आप कोई बोलता है मैं आज सिगरेट पीता हूं 21 दिन कंटिन्यू पीता हूं, नहीं, अच्छा कार्य, बुरा कार्य नहीं। तो आप कोई बोलता है मैं आज दारू पीता हूं 21 दिन कंटिन्यू, नहीं, ये नहीं करना है। कोई अच्छा कार्य जो अपने सेहत से हो, पढ़ाई से हो, ध्यान से हो, मेडिटेशन से हो, शक्ति से हो, समाज कार्य का हो, मदद करने का हो, किसी के प्रति भाव रखने का हो, चाहे हो सकता है आपके बहुत सारे दुश्मन, ले लो, माफो, मांगो उनसे माफी, कुछ नहीं होगा, बड़े दिल से माफ कर देंगे अगर उनका दिल बड़ा है तो। उतनी नम्रता के साथ जाओ। देखो भाई बहनों, कभी गलत मत समझना, लेकिन याद रखना जो बोओगे ना वो उगने वाला है, जो पाओगे वो पहले कभी कभी आपने बोया होगा। सिद्धोधन राजा के, इतना पवित्र राजा था, उनके जब पुत्र पैदा हुआ गौतम बुद्ध, और उन्होंने पूरे विश्व में क्रांति कर दिया। आज बुद्धिस्ट कंट्री है, शायद आपको पता होगा, जापान, चाइना, ये सब कंट्रीज आज बुद्ध को मानती है और वहां अपने से ज्यादा बुद्ध का मतलब वहां वो लोग मानने वाले उनके फॉलोअर्स है। क्यों? उनके सिद्धांत दिए उन्होंने, सम्यक जीवन। साईं बाबा भी सम्यक जीवन सिखाते हैं। उन्हें कहते कि किसी आश्रम में जाके अपना पूरा जीवन व्यतीत करो, आप अपने दैनंदिन जीवन में जियो, अपने संसार में जियो, अपने ग्रह में जियो, अपने सबका ख्याल करो, लेकिन भक्ति भी करो। सबसे अच्छा योग है भक्ति योग, और यही जीवन योग है। साईं वाणी करते करते मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आप सबकी जिंदगी में बदलाव ला के देख रहा हूं। परसों ही मेरे अहमदनगर के एक मित्र का फोन आया, उन्होंने कहा सुनील जी मैं इतने साल शिरडी में आता हूं, अभी साईं बाबा आपकी साईं वाणी सुनने के बाद जब बाबा का दर्शन कर रहा हूं तो मुझे खुशी मिल रही है। कितनी अच्छी बात है कि जो लोग वर्षों से शिरडी में रह रहे, आजू बाजू में रह रहे, और जो पाटोले साहब मेरे वहां के मित्र हैं, वो कहते हैं सुनील जी सच में जब हर दिन मैं मंदिर जाता हूं और जब आपकी साईं वाणी हर दिन एक बोध लेके जाता हूं ना, तो मुझे बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा सच में कह रहा हूं, मैं बाबा का आशीर्वाद ही मैं आपको दे रहा हूं और कुछ नहीं। ये सुनो, अपने जीवन में बदलाव लाओ, और यही मेरा आज का संदेश है। ओम साई राम, प्रणाम।